150 दिनों से आतंकवादी की जेल में फंसे एक पायलट ने अपनी जान किस तरह बचाई। जेल में उन्हीं के हथियार चुराकर निकलता है तो एक विशाल जंगल में फंस जाता है, जहां पर उसे बड़े बड़े सांप, मगरमच्छ और सिंहों का सामना करना पड़ता है। सभी को मात देकर अंत में वो घर जिंदा वापस कैसे पहुंचता है, आइए जानते हैं। इस जंगल में अचानक प्लेन किसी वजह से क्रैश हो जाता है। पायलट की किस्मत अच्छी होने से उसकी जान बच जाती है, लेकिन गांव वाले उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए वो जंगल में जाकर पत्तों के नीचे छुप जाता है और सबसे पहले मदद करता है ताकि प्लेन उसे देख ले, पर ऐसा होता नहीं है। तभी गांव का ग्रुप उसे पकड़ लेता है, जो असल में वियतनाम आर्मी के अंडर काम करते थे। तभी उसे मालूम पड़ता है कि ये अमेरिकन है, तो वो लोग इसे जान से मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। डिटोर को भूखा प्यासा कई दिनों तक उल्टा लटका कर रखा जाता है और फिर उसे कुएं में डुबा दिया जाता है, जिससे उसे बहुत ही तकलीफ होती है, लेकिन वो ये सब अपने देश के लिए सह रहा था। कुछ समय बाद उसे जेल में ले जाया जाता है, जो गांव वालों ने बनाई थी। वहां उसे 5 और लोग मिलते हैं और उनमें से 2 लोग यूएस के एयर पायलट थे, जिन्हें यहां पिछले 2.5 साल से कैद करके रखा हुआ था। अगर इस जेल से कोई भाग भी गया तो बाहर जाकर उसे एक खतरनाक जंगल का सामना करना पड़ेगा, जहां पर ना तो खाने के लिए खाना और ना ही पीने के लिए पानी है, और साथ में जंगली जानवर और सांप अलग से है। जब रात होती है तो वह देखता है कि उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए जाते हैं, जिस वजह से वो रात डिटोर को वहीं। अब अगले दिन उसे कैंप के खंबे में लगी एक कील दिख जाती है। उसे लेने के लिए वो जुम्बो नाम के आदमी के पास जाता है और उसे बातों में उलझाकर वहां से किल को निकाल लेता है, और फिर रात में उस किल की मदद से अपने सारे कैदियों की हथकड़ियों को खोल देता है और बार बार अपने दोस्तों से बरसात के मौसम के बारे में पूछता रहता था। अब यहाँ उसकी मुलाकात डुऑन नाम के आदमी से भी होती है। वो भी उसी की तरह कैदी और एक अमेरिकन पायलट था। वही डिटोर ने इन 3 दिनों में यहाँ के हालात देख लिए थे। यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि दिन में कई बार यूएस फाइटर प्लेन ऊपर से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि उनके साथी यहाँ पर कैद है। डिटोर बात नोटिस करता है कि दोपहर के टाइम सारे गार्ड्स जब खाना खाने जाते हैं तो वो उन लोगों को बंद करके जाते हैं और अपने सारे हथियार भी यही छोड़कर जाते हैं। इसलिए वो अपने साथियों के साथ एक प्लान बनाता है कि क्यों ना हम इसी चीज का फायदा उठाए। अब वह हर रोज कैंप में अपने प्लान को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि कैसे किसको क्या करना है। गार्ड्स की पोजीशन चेक करने के लिए कांच के टुकड़े को टेंट की छत पर लगाकर उसे देखते हैं, तो वही नीचे डुओनन पत्थर से सब लोगों के पोजीशन। और ऐसे ही एक दिन ये भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी गार्ड्स उस दिन पहले आ जाते हैं और इन्हें देख लेते हैं। लेकिन डुऑन कहता है कि ये तो हम बस गेम खेल रहे थे। और दोस्तों, हैरानी की बात ये होती है कि वो गार्ड्स उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं, जिससे वो वहां से चले जाते हैं और इनकी जान बच जाती है। दूसरे दिन डिटोर सबको कहता है कि हमें कल ही यहां से भागना होगा, वरना हमारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। डिटोर सबको प्लान समझाता है कि जीन और उसके साथ 3 लोग दूसरी तरफ से किचन की ओर जाएंगे और वही मैं और डुऑन दूसरी तरफ से जाएंगे। और वो बोलता है कि पहले मैं उनके हथियार लेके आऊंगा, और जैसे ही हम बाहर निकलेंगे हम सबसे पहले अमेरिकन आर्मी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्लान के मुताबिक डिटोर जाके उनके हथियार ले आता है और फिर सबको कहता है कि किचन में मिलो, लेकिन यहां जैन उसे धोखा दे देता और वहां से गायब हो जाता है। सामने की तरफ बहुत सारे लोग देखे गोलियां चलाना शुरू कर देता और सभी गार्ड्स को मार देता है। तभी वहां पर डुऑन आ जाता है। फिर दोनों वहां से सारा खाना और सामान लेकर खेत के रास्ते से बाहर आ जाते हैं, और तब जाकर वहां पर उसे जैन और उसके आदमी मिलते हैं। यहां से उसके दूसरे साथी चले जाते हैं, पर डुऑन डिटोर का साथ नहीं छोड़ता। वो एक अच्छे दोस्त की तरह उसके पीछे पीछे ही चलता रहता है। अब दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं, पर इसी बीच बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे दोनों एक पेड़ के नीचे आसरा ले लेते हैं, और यहां से इनकी असली मुसीबतें चालू होना शुरू हो जाती है। लेकिन इनके पास पीने का पानी और कुछ खाना मौजूद होता है, जिससे इनकी भूख मिट जाती है। यहां आप समझ गए होंगे दोस्तों कि डिटोर बारिश के मौसम का क्यों इंतजार कर रहा था। अब वो दोनों किसी आसपास बहती हुई नदी को ढूंढने लगते हैं, जिससे उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। कुछ देर चलने के बाद
और दोनों झाड़ियों को काटते हुए बिना जूतों के नदी के आवाज के पीछे पीछे उसके करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी भी बारिश रुकी नहीं थी और ऐसे में नदी को तैर कर पार करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन डिटोर अपनी आर्मी स्किल का इस्तेमाल करता है और एक राफ्ट बनाता है जिस पर खुद नहीं बल्कि डुऑन को बैठाता है, क्योंकि वो उतना तेज नहीं था और वो नदी में खुद तैरते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक से यहाँ हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ दिख जाता है। डिटोर बहुत आवाज लगाता है पर वो नहीं सुन पाते, जिससे डुऑन कहता है कि हमें अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। पर डिटोर उसे हौसला देता है कि अभी भी हम बच सकते हैं। अब वो उसे वहीं सुला देता है और फिर खुद आग जलाने के लिए चला जाता है। वो आग को उस गांव के सारे घरों में लगा देता है, जिसे ऊपर जाने वाले प्लेन उसे देख सके। और ऐसा होता भी है, वो प्लेन उसे देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वो प्लेन दुश्मनों के होते हैं जो उल्टा इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब डिटोर जैसे तैसे गोलियों से खुद की जान बचाता है, लेकिन उसमें उनके साथ ही डुऑन की मौत हो जाती है। अब तो डिटोन ने भी खुद के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया था। एक दिन वो नदी के किनारे बैठा होता है कि उसके सामने कुछ सैनिक खा रहे होते हैं। उनके जाने के बाद वो फौरन उनका बचा हुआ खाना खा लेता है। जब डिटोर हर दिन की तरह खाने के लिए भटक रहा है और तभी उसे एक सांप मिलता है। अब जब भूख लगती है तो सांप भी खाना दिखने लगता है, और अगर आप 150 दिनों से ज्यादा जंगल में अटके हुए हो तो आपको सांप भी खाना पड़ सकता है। तभी उसके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है, लेकिन इस बार भी दोस्तों प्लेन उसे देख नहीं पाता और उसे देखकर डिटोर पूरी तरह से मायूस हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहां भी कुछ ऐसा ही होता है। वो प्लेन आगे जाकर डिटोर को देख लेता है और तभी वहां 2 हेलीकॉप्टर आ जाते हैं जो कि यूएस आर्मी के थे। वो फौरन उसे रेस्क्यू करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर गांव वाले आ जाते हैं जो उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रिवर्स फायरिंग से वो भाग जाते हैं। अब यहाँ वो सोल्जर डिटोर को बचा लेते हैं, लेकिन उन सोल्जर को कंफर्म करना था कि क्या ये सच में हमारा आदमी है, क्योंकि इतने दिनों से जिसका भी प्लेन इस गांव में क्रैश हुआ है वो कभी भी लौट कर नहीं आया। तो डिटोर से वो कई सवाल पूछते हैं, जैसे कि उसका नाम, उसकी फेवरेट डिश, वो क्या करता है। तब जाकर उन्हें कि हाँ, ये उनका ही आदमी है। जिसके बाद डिटोर को उसे उसी जगह ले जाते हैं जहां उसने आज से तकरीबन 3 महीने पहले उड़ान भरी थी। किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर डिटोर कैसे बच गया, क्योंकि वो पहला पायलट है जो उस एरिया से वापस आया था। अब डिटोर का किसी मसीहे जैसा स्वागत किया जाता और सभी सोल्जर उसे सल्यूट करते हैं।